जयपुर से बड़ी खबर है। रीट परीक्षा से पहले संदिग्ध लोगों को पाबंद किया जाएगा। आज सचिवालय में राज्य स्तरीय बैठक भी हुई जिसमें बड़ा फैसला लिया गया। मंत्री मदन दिलावर ने बोर्ड की आगामी परीक्षाओं को लेकर समीक्षा बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। रीट परीक्षा से पहले संदिग्ध लोगों को पाबंद किया जाएगा, जिससे बिना किसी व्यवधान के सभी परीक्षा केंद्रों पर सुचारू रूप से आयोजित हो सके परीक्षा। तो इस वक्त की बड़ी खबर और ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रही हैं। रीट परीक्षा से पहले संदिग्ध लोगों को पाबंद करने की बात कही गई है। आज सचिवालय में राज्य स्तरीय बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। राज्य स्तरीय बड़ी बैठक आज आयोजित की गई। सचिवालय में बैठक हुई। मंत्री मदन दिलावर ने बोर्ड की आगामी परीक्षाओं को लेकर समीक्षा बैठक ली। संवाददाता कुणाल भटनागर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कुणाल, आज मदन दिलावर ने महत्वपूर्ण बैठक ली। रीट परीक्षा से पहले संदिग्ध लोगों को पाबंद किए जाने की बात कही गई है। देखिए नीचा, आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आने वाले समय में जो बोर्ड की परीक्षाएं उनका आयोजन करवाया जाएगा। इसके अलावा जो रीट की परीक्षा है उसका भी जो है सफल आयोजन को लेकर, तैयारी को लेकर महत्वपूर्ण बैठक जो है ली गई है। और इस बैठक में सबसे अहम जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि जो रीट की परीक्षा है उसमें जो भी संदिग्ध लोग हैं उनको जो है पाबंद किया जाएगा, ताकि परीक्षा का जो है सुचारू रूप से संचालन किया जा सके। इसको लेकर जो है पुलिस के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जो है मीटिंग में दिए गए हैं। इसके अलावा जो प्रश्न पत्रों की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर भी जो है पुलिस विभाग के अधिकारियों को पूर्ण ध्यान रखने के जो है इस पूरी बैठक में निर्देश लिए गए हैं। हम कह सकते हैं कि सरकार जो है, क्योंकि रीट परीक्षा में लगभग जो 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी के बैठने का अनुमान है और अब तक 10 लाख से ज्यादा जो आवेदन है इस भर्ती के इस परीक्षा के लिए आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी स्तर पर जो परीक्षा का आयोजन है उसको देखते हुए कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं, जिसमें से एक निर्णय ये है कि संदिग्ध जो लोग हैं उनको परीक्षा से पहले जो है पाबंद किया जाएगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण देखिए निर्णय लिया गया और खुद शिक्षा मंत्री ने महत्वपूर्ण बैठक ली। कुणाल, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं? किस तरीके से जो संदिग्ध हैं उन्हें पाबंद किए जाने की बात कही गई है? कैसे पहचान होगी संदिग्धों की? कुणाल, जो इससे पहले परीक्षा हुई थी उसमें जैसे कई सेंटर हैं या कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम पहले आ चुके हैं अनुचित गतिविधि में, तो उन लोगों की पहचान, उन लोगों की जानकारी जो है पहले से ही बोर्ड के पास रहती है। तो अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है उसकी ड्यूटी भी जो है लगाई नहीं जाती है, उसमें परीक्षा में नहीं लगाई जाती है। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह का डाटा है, जिस तरह से पहले खामियां देखने को मिली, उन्हीं खामियों को ध्यान में रखते हुए तमाम जो लोग हैं जिन्होंने जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इस तरह के कृत्यों में शामिल रहे, उन लोगों की लिस्ट ऑलरेडी जो है बोर्ड के पास है। तो बोर्ड उन लोगों को जो है पाबंद करेगा ताकि परीक्षा में किसी भी तरह का जो व्यवधान ना हो। ठीक है, शुक्रिया कुणाल आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, राज्य स्तरीय बैठक आज हुई जिसमें ये बड़ा निर्णय लिया गया। आगामी परीक्षाओं को लेकर ये समीक्षा बैठक की गई है। और आरबीएसई ने तय की है बोर्ड परीक्षा की तारीख। जी हां, पहली बोर्ड परीक्षा होनी थी 27 फरवरी से और रीट 2024 के चलते ये परिवर्तन किया गया था। 10वीं और 12वीं की परीक्षा अब एक साथ 6 मार्च से शुरू होगी। पहले 27 फरवरी से बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली थी, लेकिन रीट 2024 के चलते ये परिवर्तन किया गया है। अब जो बोर्ड एग्जाम है वो मार्च में कराए जाएंगे, यानी कि 6 मार्च से 10वीं और 12वीं की परीक्षा की जाएगी। ये तारीख में बदलाव किया गया है। तो आरबीएसई ने बोर्ड परीक्षा की तारीख तय कर दी है।
जोधपुर सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने आज जोधपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता कर सरकार के 1 साल पूर्ण होने के साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने 1 साल में बेहतरीन कार्य किए हैं, जिसमें युवाओं को रोजगार देना प्राथमिकता रही है। हमारी सरकार ने किसानों के मुद्दे हों या फिर बेरोजगारी का, हमारी सरकार ने लगातार 20 घंटे काम किया, दिन हो या रात हो, सिर्फ काम किया गया और आज नतीजा है कि 1 साल में सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिया है। वहीं उन्होंने राइजिंग राजस्थान को लेकर कहा कि हमारी सरकार ने राइजिंग राजस्थान में जितने भी MOU हुए उनको धरातल पर उतारने के लिए काम शुरू कर दिया है। साथ ही सरकार ने अब फैसला लिया है कि हर 2 साल में राइजिंग राजस्थान करेंगे, जिससे रोजगार का अवसर पैदा हो। हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लगातार संवेदनशील रहते हुए काम कर रहे हैं। चाहे वो घर में मसाले बनाने की हो, चाहे कुछ नहीं हो तो पापड़ बड़ी बनाने की हो, इस तरह के उद्योगों को, इस तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट कर कर घर बैठे उन महिलाओं को रोजगार मिले, इस दिशा में भी राजस्थान सरकार लगातार प्रयत्नशील है। मैं आपके माध्यम से उन महिलाओं से भी और इन महिला समूहों से भी आग्रह करूंगा कि आगे आकर राज्य सरकार की इन योजनाओं का निश्चित रूप से लाभ उठाना चाहिए, ताकि हमारा परिवार समृद्ध होगा, निश्चित प्रदेश समृद्ध होगा और देश समृद्ध होगा। और मकर संक्रांति पर राज्यपाल की शुभकामनाएं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मकर संक्रांति पर सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल बागड़े ने अपने संदेश में कहा है कि मकर संक्रांति जीवन के उजास का प्रतीक पर्व है। सूर्य की आराधना का यह पर्व हमें जीवन में सकारात्मक सोच रखते हुए आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है। बागड़े ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि संक्रांति पर पतंग उड़ाते समय चाइनीज मांझे का उपयोग नहीं करें। उन्होंने इस पर्व पर सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य, सौभाग्य और समृद्धि की भी कामना की है। झुंझुनू में भजन लाल सरकार द्वारा आयोजित किए गए रोजगार उत्सव को लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष बनवारी लाल सैनी, भाजपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य विशंभर पुनिया, भाजपा जिला महामंत्री एडवोकेट सरजीत चौधरी तथा भाजपा जिला उपाध्यक्ष इंजीनियर प्यारेलाल ढूंकिया समेत अन्य भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस मौके पर भाजपा प्रदेश महामंत्री पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने कहा कि भजन लाल सरकार ने प्रदेश के युवाओं का विश्वास जीता है। पूर्ववर्ती सरकार में पेपर लीक और बिना शेड्यूल की हुई प्रतियोगिता परीक्षाओं से युवा त्रस्त था, लेकिन भजन लाल सरकार ने न केवल पेपर लीक पर लगाम लगाई बल्कि पूरे वर्ष भर का शेड्यूल भी घोषित कर दिया ताकि युवा अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। उन्होंने बताया कि भजन लाल सरकार ने फैसला किया है कि 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां तथा 6 लाख निजी क्षेत्रों में नौकरियां युवाओं को देंगे, जिस पर काम चल रहा है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के ऊपर मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने जिस तरह से युवाओं की चिंता की है, फिक्र की है और एक साथ इतने सारे नियुक्ति पत्र वितरण करके युवाओं का विश्वास जीतने का जो काम किया है। पूर्ववर्ती सरकार में युवाओं की जो हालत थी, पेपर लीक, ना कोई शेड्यूल परीक्षाओं का था। हमने परीक्षाओं की तिथियां भी घोषित इसलिए की हैं कि बच्चे उन तैयारियों में लग जाएं और उनको विश्वास हो कि आगे परीक्षाएं होंगी, पारदर्शिता से परीक्षाएं होंगी। पेपर लीक के ऊपर बिल्कुल लगाम लग गया है और हम युवाओं से करे गए कमिटमेंट पर निरंतर खरे उतर रहे हैं। उन्हें नियुक्ति पत्र देकर समाज की मुख्य धारा में और उनके विश्वास को जीतने का काम हम कर रहे हैं। जालौर के भीनमाल से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र साहू ने आज भीनमाल के उप कारागृह का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान जेल में कैदियों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता को जांचकर उनके रहने के बैरक में साफ सफाई एवं मेडिकल सुविधाओं के बारे में पूरी जानकारी ली। उन्होंने कैदियों से पूछा कि क्या जेल में उनसे जातिगत भेदभाव के आधार पर तो कोई काम नहीं कराया जा रहा है। एडीजे ने कैदियों की अन्य समस्याओं को भी सुना। निरीक्षण के दौरान जेल प्रशासन को कैदियों के लिए व्यवस्थाओं को और भी सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान एडीएम दौलत राम चौधरी, सर्किल इंस्पेक्टर रामेश्वर भाटी, बीसीएमओ दिनेश जंभानी भी मौजूद रहे।
और पोखरण से बड़ी खबर है। बता दें कि सूने पड़े बोरवेल को बंद करने को लेकर पीएचईडी विभाग का विशेष अभियान जारी है। पोखरण विधानसभा के भड़ियाणा उपखंड में कार्रवाई हुई है। बोरवेल बंद करने को लेकर विभाग कार्रवाई कर रहा है। पीएचईडी के एक्सीएन जेराराम के आदेशों की पालना में कार्रवाई हुई है। जेईएन राजू राम ने जलदाय विभाग की टीम के साथ करीब आधा दर्जन सूने बोरवेल बंद करवाए हैं। हरियाणा उपखंड के विकास अधिकारी हनुमान राम बेनीवाल की आमजन से अपील है कि पोखरण उपखंड में सूने बोरवेल को बंद करने को लेकर अभियान जारी रहेगा। और बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत को जिला प्रमुख रेशम मालवीय की चुनौती। सांसद राजकुमार रोत और पागीदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल को खुला चैलेंज किया है। जिला प्रमुख बोली, जनता के साथ छलावा कर वोट लिए गए, दम है तो दे अभी इस्तीफा, फिर लड़े दोबारा चुनाव। कांग्रेस के बिना समर्थन चुनाव लड़े, पता चले। जिला प्रमुख रेशम मालवीय बोली, महेंद्रजीत सिंह मालवीय अभी भी किसी पद पर, फिर भी जिले के विकास के लिए मंत्रियों से मिल रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के बजट में रेल, 4 लाइन रोड, एयरपोर्ट, कृषि कॉलेज के लिए बजट मांगा है। राजस्थान के अंदर में और केंद्र के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हाल ही के अंदर में पहले केंद्र सरकार बजट पेश करेगी और इसके बाद के अंदर में राजस्थान की सरकार बजट पेश करेगी। कुछ समय बाद के अंदर में राजस्थान विधानसभा के अंदर में 70 लागू होगा और 70 लागू होने से पहले बांसवाड़ा के जो जिला प्रमुख है रेशम मालवीय, बांसवाड़ा के विकास को गति देने के लिए तमाम मंत्रियों से मुलाकात की। किस प्रकार की मुलाकात हुई, क्या चर्चा हुई, हमारे साथ खास बात करने के लिए जिला प्रमुख रेशम मालवीय है। मालवीय साहब, अभी आप जानकारी चाह रहे थे, अभी हम राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार है। सभी मंत्रियों से हमारा मिलना हुआ। मुख्यमंत्री जी और दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री दी जी ही रह गए। हम सब मंत्रियों को मिल के आए। बांसवाड़ा में आने वाले समय की बजट की डबल इंजन की सरकार है। राजस्थान और दिल्ली में हमारी मुख्य मांग है, यहाँ पे हमारे को बांसवाड़ा को रेल लाइन से जुड़ा जाए। मुख्य मांग ये पहले से मांग चलती आई है। उसके साथ में यहाँ पे 4 लेन से जोड़ा जाए। रतलाम, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दाहोद, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये 4 लेन से जोड़ा जाए। उसके साथ में यहाँ पे हमारे बांसवाड़ा के अंदर हमारा एयरपोर्ट बना हुआ है, तलवाड़ा पर, बहुत छोटा है। और यहाँ पे एयरपोर्ट बड़ा बन जाए, उसका विस्तार हो जाए तो बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे। यहाँ पे पावर प्लांट बन रहा है। घाटोल के अंदर सोने की माइंस निकल रही है, उसकी भी नीलामी हो गई है। साथ में बांसवाड़ा एक ऐसा पानी के नाम से, माही डैम के नाम से विकसित है। बहुत बड़ा डैम बना हुआ, माही डैम बना हुआ, जोशी जी माही डैम बना के गए हैं। और उसके साथ में त्रिपुरा सुंदरी है, उसको बड़े बड़े नेता दर्शन करने के लिए आते हैं माता जी के नाम से। तो बांसवाड़ा के अंदर बहुत सारे विकास हम अभी सब मंत्रियों को हमने कहा कि आने वाला समय का बजट है। हमारे बांसवाड़ा में एमपी भी नहीं है, हमारे एमएलए भी एक ही है, पर हमको आशा है कि बांसवाड़ा को भी भजनलाल जी सरकार कुछ न कुछ तो हमको देगी। मैं भी लोकसभा का चुनाव लड़ी थी 2014 के अंदर, तो मैं कम वोटों से हारी थी और मालवीय जी अकेले एमएलए थे, तो भी मैं चुनाव लड़ी थी। और कल की पार्टी आई हुई और उनके सामने वो झुक गए और आज उनके ऊपर हावी हो रहे हैं। आज वो कांग्रेस को आंखें दिखा रहे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि न भील प्रदेश बनने वाला है, न आरक्षण आने वाला है। और अभी राजकुमार जी ने बात करी कि यहाँ मीटिंग करी कि पानी का आरक्षण, तो पानी का आरक्षण तो वो तो हमारे आज सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग तो हमारे आदिवासी भाई ही करते हैं, खेती भी वही करते हैं, जंगल ज़मीन भी हमारी आदिवासी भाई की है। साहूकार को लोगों की बहुत कम ज़मीन है, वो पानी का बहुत कम उपयोग करते हैं। आज माई डैम मालवीय जी मंत्री बनने का अवसर मिला, उनको यहाँ धन वर्षा कराते और बहुत सारा विकास करते, यही हमारा कहना है। और हमको पूरी आशा है कि अब की बार मोदी साहब रेल भी बांसवाड़ा को देंगे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहा है। आज पावर प्लांट भारत के अंदर 2nd नंबर का पावर प्लांट यहाँ पे बांसवाड़ा में बन रहा है। तो इसके अंदर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आएंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। और मोदी साहब तो हमारे पड़ोस में रहने वाले, हम पड़ोसी हैं,
गुजरात और वागड़ क्षेत्र मोदी जी का पुराना रिश्ता है। लोगों को आज गेहूं मिल रही है, आज लोगों को पेंशन मिल रही, जनता खुश है। उसमें जनता भ्रमित हो गई थी और वो गुमराह में आके, और मैं राजकुमार जी को भी कहना चाहती हूँ कि आप इस्तीफा दे दो अभी, और आप कांग्रेस से गठबंधन मत करो। और इसके साथ में जेकी जो एमएलए उसको भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज आप इस्तीफा दे दो और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करके अकेले चुनाव लड़ लो, तो हम जाने कि आप एमपी और एमएलए बन गए, तब हम जानते हैं कि आप कैसे जनता का दिल जीत के ये बन सकते। वो तो कांग्रेस के वोट आपको मिले, वो जीता, और 6 महीने बाद में वो 43,000 पे आ गया, तो उनके वोट तो घटे ही है।